नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 24 और भारत 999 की पूरी टीम आज देवकली गांव के मंदिर के पास खड़ी है और इस रिपोर्ट को जानने के लिए कि जल जीवन मिशन के तहत लगाए जा रहे हैं पाइप, जिसमें स्वच्छ पानी की सप्लाई देने का प्रावधान बताया गया है, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। पूरे गाँव में हर घर तक सप्लाई देने के लिए पाइप लगाए जा रहे हैं और पाइप अंडरग्राउंड हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि मिशन के कार्यक्रम के तहत लगाए जाने वाले पाइप के द्वारा खोद करके बनाए गए गड्ढे जो सड़क को बिल्कुल तितर बितर करके गड्ढायुक्त कर दिए गए हैं, इसमें आम जनमानस और महिलाएं, बच्चे, गाड़ी सवार लोग अक्सर गिर जाया कर रहे हैं। कभी कोई हॉस्पिटल तो कभी कोई रिश्तेदारों की मदद से मेडिकल कॉलेज जाने के लिए मजबूर है। आज स्थिति ये है कि देवकली, जिरासो और मुरासो गांव में इस तरह के गड्ढे बनाए गए हैं कि रात में निकलना दुभर हो गया है। आम जनमानस के जीवन में इस तरीके की लगातार तब्दीलियों को देख करके आज हमारी टीम इसका सर्वे करने के लिए निकली हुई है। हम मंदिर पर हैं और मंदिर पर गांव के तमाम युवक और गार्जियन स्वरूप बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं इनका विचार जान करके प्रेषित करूंगा। इसके संदर्भ में हम कल बीडीओ साहब से भी मिलने गए थे, लेकिन बीडीओ साहब मौके पर मौजूद नहीं थे, तो उनके कर्मचारियों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। लेकिन जब हम इनके जल जीवन मिशन के जल निगम के एई से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुरंत इसे दिखवा रहा हूं, लेकिन अब तक कोई भी अधिकारी और कर्मचारी इस गांव में आने का तकलीफ नहीं उठाया है, जबकि आम मानवता पीड़ित है। आइए हम जानते हैं, गांव के तमाम गार्जियन स्वरूप और युवा यहाँ खड़े हैं, उनके विचारों को लेकर के हम देखते हैं कि गांव की ये जो सड़कें हैं इस तरीके से टूटी हुई हैं जिससे पैदल चलना भी दुभर है। आइए हम जानते हैं लोगों के बारे में, लोगों के जुबानी और प्रेस की कहानी। क्या नाम? मेरा नाम राजेश कुमार विश्वकर्मा। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम राजेश कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जैसा कि सुनने में आता है जी। बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के आप लोग हैं। गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइप लगाए जा रहे हैं और गांव के लोगों के पास तक शुद्ध पानी पहुंचाने का कार्यक्रम सरकार का चल रहा है। लेकिन अभी जो दुखद पहलू ये है कि गांव की सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हुई हैं। क्या कहना है इसके बारे में आपका? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और अच्छी बात है कि हर घर में जल जाना चाहिए। जल की आवश्यकता है, पीने के पानी की सबको आवश्यकता होना चाहिए, लेकिन पानी मिलने से पहले अगर पानी के लिए आदमी तरस करके और ऐसे रास्ते, आप नीचे कैमरा करिए सर, कैमरा को आप नीचे करिए, रास्ते की हालत देखिए। गांव का बुढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी आदमी रात तो छोड़िए दिन में निकलना मुश्किल हो गया है। अभी मान लीजिए कि आगे हमारा कैमरामैन करिए, आप मंदिर भी देखिए, पूजा करने के लिए महिलाएं आती हैं, तीनों चारों गांव की महिलाएं आती हैं। एक भी गांव मेरे जिरासो, मुरासो और देवकली में एक भी ऐसा रास्ता नहीं बचा है कि जो कि जिसे आदमी सही सलामत जा सके। कंडीशन ये है कि जब ज़रूरत पड़े कहीं जाने के लिए, यार गांव छोड़ो उधर से घूम के जाओ। एक भी रास्ता सही नहीं, एक तो बड़ी मुश्किल में बना है और तोड़ फाड़ के खोद करके और रख दिए पूरा। इनको समझ में नहीं आ रहा है। जल निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप लोग थोड़ा सा आइए गांव में एक बार ध्यान करके, और ये रास्ते जो आप लोगों ने तोड़े हैं उसको सही से बनवा दीजिए ताकि आम जनता को तकलीफ न हो, कहीं भी आने जाने के लिए सुविधा उनका अच्छी मिल जाए। जैसा कि बीडीओ साहब के कार्यालय से मुझे जानकारी मिली थी कल कि टूटे हुए इस सड़कों का निर्माण प्रधान द्वारा नहीं कराया जाएगा, न तो उसके प्रोजेक्ट में है, बल्कि जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे इन कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए वो विभाग स्वयं जिम्मेदार है। और एई साहब ने कहा भी था कि हम इसे बनवाएंगे, लेकिन अब तक कोई कर्मचारी नहीं आया। हमारे बीच एक और भूतपूर्व सैनिक हैं, ब्रिजेश पाठक जी, मिलते हैं और जानते हैं उनका विचार। जी हाँ। क्या नाम है सर? जी हाँ सर, मैं कैप्टन बीडी पाठक हूँ। गांव मेरा देवकली पड़ता है और यहीं का मूल निवासी हूँ मैं। जल जीवन मिशन के तहत ये जो पाइप लगाए जा रहे हैं और पाइप लगाने के बाद जो ठेकेदार या उनके कर्मचारी इस रोड को खोद करके और गड्ढा छोड़ दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? सर, ये जल ही जीवन है कहा जाता है, लेकिन जल ही जीवन है जिसका मतलब है ना कि जल ही अभिशाप बन जाए
किसी के लिए। और आजकल ये जितना भी रोड बना हुआ है हर पूरे ग्राम सभा में, लेकिन कहीं भी एक भी ऐसा रोड नहीं है जिस पर कि ये आम साइकिल लेके जा सके, आदमी पैदल जा सके। आम पर दिन डेली यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है, कोई गिरता है मोटरसाइकिल से, कोई कहीं गिरता है। तो मैं इन लोग जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि इसको जहाँ भी है उसको ये ध्यान देकर बनवाएं, ताकि रोड पर आम जनता चल सके। जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि ग्राम सभा से इसकी कोई निधि नहीं है। जिस ठेकेदार ने इसे खुदवाया है वही ठेकेदार इसको बिल्कुल वैसा ही बनवाएगा जैसे पहले था। तो उस ठेकेदार को लेकर के या उस विभाग को लेकर के क्या जी हाँ, मेरे को सरकार से कोई दुश्वारी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है, जल दे रही है सबको पीने के लिए, आम जीवन को जनता की भलाई के लिए है। लेकिन वही जल अगर दुश्मन बन रहा है तो क्या कहा जाएगा। और जनप्रतिनिधि अगर नहीं ध्यान देंगे और जो कार्यदायी संस्था है वो ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा। अब इस समय हम बिल्कुल मौजूद हैं देवकली गांव के बिल्कुल दक्षिण तरफ, जो बिल्कुल मेन रोड से जुटता है। और स्थिति ये बनी है कि रोड के किनारे लगाए गए जल निगम के द्वारा पाइप लगा करके और जो गड्ढे खोदे गए हैं वो गड्ढे बिल्कुल वैसे ही हैं। जिस गड्ढे में कैमरामैन चाहूँगा ज़रा उन गड्ढों को दिखाइए। इधर ये गड्ढे दिख रहे हैं और ये गड्ढे इस तरीके से ख़तरनाक हैं जहाँ थोड़ी भी अगर सावधानी हटी तो आप बिल्कुल घायल हो जाएंगे और स्थिति यह बनेगी कि जान चली जाएगी। कई बार अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बरसात का सीज़न था और उस बरसात के सीज़न में मैंने ये देखा था कि तमाम बाइक वाले लगातार गिरते जा रहे थे, खेतों में चली जा रही थी बाइक बचाने के चक्कर में, चूँकि मिट्टी पड़ी थी और वो स्लिप कर रही थी। स्थिति का मंजर यह था कि पता नहीं कितने लोग, अनगिनत लोग जो है गिरे थे इसमें। और गिरने के बावजूद सरकार के नुमाइंदों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जल निगम के अधिकारी आराम से वो गुलगुल गद्दी पर जाकर बैठे हुए थे और जिन्हें इस चीज़ का खबर नहीं था कि गांव की जनता बिल्कुल परेशान और हैरान है। और इस प्रकार हैरान है कि वो अपना पैर तोड़ ले रही है, महिलाएं घायल हो रही हैं, बच्चे घायल हो रहे हैं। स्कूल की गाड़ियां जो आती हैं उन वो घूम नहीं पाती हैं, किनारा बिल्कुल टूटा पड़ा हुआ है। इसलिए हमारी पूरी टीम इस जीरो ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने का काम कर रही है। आइए मिलते हैं, हमारे बीच ये तमाम लोग हैं खड़े, उनके विचारों को जानते हैं और वो क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को। आइए मिलते हैं। वन भाई मैं राजन कुमार। राजन, आप बताइए, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और इन सड़कों का जो टर्म एंड कंडीशन है वो लोगों के हित में है या अहित हो रहा है? अहित हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना चाहेंगे सरकार से कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराने का कार्य करें, अन्यथा लोगों का जान भी जा सकता है। धन्यवाद। और फिर से चलते हैं, इसी गांव के एक रहने वाले स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? अरुण कुशवाहा। अरुण जी, ये गांव की सड़क है, बिल्कुल टूटी पड़ी हुई है जी। क्या कहेंगे इस टूटी हुई सड़क को लेकर के आप? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ, इसे जल्द से जल्द ठीक कराएं। और तमाम असुविधाएं हो रही हैं, गाड़ी आ रही है, समस्या हो रहा है, बहुत लोग लेके गिर जा रहे हैं गाड़ी, और महिलाएं जा रही हैं रात को घूमने के लिए, तमाम गिर के अपना जख्मी कर ले रही हैं शरीर को। और ये हो रहा है कि कोई भी गाड़ी आ नहीं पा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए गांव से बच्चे जाते हैं और यहाँ पे गाड़ी पहले आती थी, अब गाड़ी नहीं आ पा रही है, इसीलिए बच्चों को पैदल जाना पड़ रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। पैदल जा रहे बच्चों को भी सामर्थ है, इसलिए बच्चे छोटे हैं और बड़ी मुश्किल से, ये देखिए फोर व्हीलर आ रही है। मैं कैमरामैन चाहूँगा जरा उस फोर व्हीलर की तरफ आपने कैमरे में दिखाइए कि जो भारत टीवी 24 न्यूज़ और भारत 999 की टीम आई है वो जीरो ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए सच्चाई जान रही है। देखिए वो किस तरीके से चढ़े, बिल्कुल टूटी हुई सड़क है और ये किसी आर्मी वाले की गाड़ी है। बिल्कुल देखिए कैसे हो हिचकोले खाती हुई गाड़ी है, देखिए गड्ढे में बिल्कुल जा रही है। और स्थिति ये बनी हुई है कि अगर थोड़ी भी सावधानी हटी तो तय है कि आप कहीं ना कहीं घायल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी जान जाने का शंका बना रहेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब हो रही है जब महिलाएं शाम को अंधेरी रात में निकल रही हैं और वो ज़्यादातर अपनी सुरक्षा के साथ निकलती हैं, झुंड में निकलती हैं, तो झुंड में जाहिर सी बात है किनारे चलना पड़ता है और महिलाओं का पैर फिसलता है और उनका पैर टूट जाता है। तमाम इस गांव के ऐसे युवक थे जिनका पैर टूट गया और वो जाके मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और भर्ती होने के बाद वो ट्रीटमेंट करा करके आए। एक दिन तो ऐसी बात रही कि मेरे कैमरामैन महोदय का भी बाइक इसी गड्ढे में गिर गई थी, जान जाते जाते बची। रात को 7 बज रहे थे, लोगों ने देखा तो दौड़ के उठाया
या जल निगम की व्यवस्था है? अब हम जब जल निगम के अधिकारियों से बात किए तो उन्होंने कहा कि मैं आज ही दिखवाता हूं, लेकिन आज के आज पूरे 24 घंटे बीत गए हैं और जल निगम का कोई भी अधिकारी इस तकलीफ को, इस पब्लिक की परेशानी को देखने के लिए नहीं आता है। मैं भी सरकार और जल निगम के अधिकारियों से अपील कर रहा हूं कि इस सड़क को त्वरित तौर तरीके से बनवाया जाए, और नहीं तो गांव की जनता बिल्कुल बेंटपान है। हो सकता है धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने के लिए लोग बाध्य हो जाएंगे, फिर तब जा कर के या किसी की जान चली जाएगी, तब जा कर के ये अधिकारी और कर्मचारी इस सड़कों को बनाने का काम करेंगे। बने रहिए सच्ची खबरों के लिए, सच्ची तस्वीर देखने के लिए भारत टीवी 24 न्यूज़ के साथ और भारत 999 के साथ। से चोट लगा है। हकीकत है, ये हमारे गांव के अंकित कुशवाहा जी हैं। और आप बताएं अंकित जी कि ये चोट आपको कैसे लगी है? गड्ढे में गिरने से। ये गांव के सड़कों का जो गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं, उन गड्ढा युक्त सड़कों में इस तरह की व्यवस्था है कि बहुत सारे लोग गांव से बाहर करके आते हैं, फिर भी सड़कें टूटी हुई हैं, इसलिए आना जाना बड़ा मुश्किल है। किसी तरीके से लोग अपने घर पहुंच रहे हैं, रात में तो कोई आने का नाम नहीं लेता है। इसलिए स्थिति बहुत ही नाजुक दौर से चल रही है। इनके उस ऊंड को दिखाइए, उस घाव को दिखाइए। देखिए पैर में इस तरीके का चोट लगा हुआ है, गड्ढे में ये गिर गए थे। ये सड़कों पर जो किनारे गड्ढे बनाए गए हैं पानी सप्लाई करने के लिए, तो पानी की सप्लाई कहीं हमारे लिए अभिशाप न बन जाए। गांव के लोगों ने इस बात को भी कहा है कार्यदायी संस्था जिम्मेदार होगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मामला काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, लोग आंदोलन पे मजबूर हो जाएंगे। बने रहिए सच्ची खबरों के लिए भारत टीवी 24 न्यूज़ और भारत 999 के साथ। मैं डॉक्टर गोपेश कुमार आपके साथ।